हरे कृष्णा भक्तों, हमेशा हम ये सोचते हैं कि भगवान शिव किस प्रकार प्रकट हुए या पैदा हुए। आज उनके जन्म की गाथा मैं आपको बतलाने वाली हूँ कि किस प्रकार से वो प्रकट हुए या जन्म लिए, तथा अनेक प्रकार से कई पुराणों में लिखा हुआ है। आपने यदि सुना होगा तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं सुना होगा तो आज मैं आपको बतलाने वाली हूँ कि भगवान शिव जी किस प्रकार से प्रकट हुए हैं। इस रोचक कथा को सुनने के पहले भगवान शिव तथा माता पार्वती का ध्यान अवश्य करिए। शिव जी हमारे पूरे संसार का संहार करता है तथा सृष्टि को संतुलित करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार उनका जन्म हुआ या प्रकट हुए। मधु और कैटभ की मेद से पृथ्वी आकार ले चुकी थी, अब उसे संवारने का समय हुआ आया। ब्रह्मा जी ने सुमेरु, कैलाश, हिमालय और मलय सहित 8 प्रमुख पर्वत और जम्बूद्वीप, कुशद्वीप और पुष्कर द्वीप सहित 7 महाद्वीपों का निर्माण किया पहले। इसके बाद नवजात संसार का पोषण करने के लिए नदी और समुद्र प्रवाहित होने लगे। सुनहरे अंडे के भीतर सब वस्तुएं भ्रूणवतः थीं और सृष्टिकर्ता अब उन्हें साकार रूप दे रहे थे। पेड़ पौधे और फूल फल पृथ्वी आकार ले रही थी तथा उसके सभी चीज अंकुरित हो रहे थे। पृथ्वी को भूलोक कहा गया है तथा जो पृथ्वी के ऊपर स्थित था उसे स्वर्गलोक कहलाया गया है। भूलोक के नीचे स्थित पाताल लोक और उसके बाद 7 क्षेत्र विभाजित किया गया है। भक्तों, आप धीरे धीरे सुनिएगा, जरूर आपको सब समझ में आएगी कि पृथ्वी किस प्रकार आकार लिया, ब्रह्मा ने किस प्रकार सब कुछ बनाया है। यह 7 क्षेत्रों को मैं आपको बतलाती हूँ। पहला अतल, वितल, सुतल और पाताल शामिल थे। इन तीनों लोकों के ऊपर विष्णु का निवास वैकुंठ स्थित है। और समय बीतने लगा, ब्रह्मा ने उस 4 युगों को विभाजित कर दिया। पहला श्वेत रंग है सतयुग का, लाल रंग त्रेता युग का, पीला रंग है द्वापर युग का और काला युग कलयुग का है। तो ये चारों एक साथ मिलकर महायुग बनाते हैं। परम ब्रह्मा की शाश्वत दृष्टि अब ब्रह्मांड को अपोलक देख रही थी। ब्रह्मा जी के द्वारा भूलोक में जीवन को श्रेष्ठतम स्वरूप की स्थापित करने का समय आ चुका था। उनकी दृष्टि से मनुष्य का बनाने का सही समय आ गया था, पर उनका सामना अगली मुसीबत से हो गया। ब्रह्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके मानस कुमार यानी 4 बाल, तो इनके नाम बतलाते चल रही हूँ आपको अच्छे से ताकि समझ में आए। सनक, सनातन, सनंदन और सनंत कुमार ये ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं और प्रथम पुत्र भी। ब्रह्मा की दिव्य आभा से उत्पन्न सबसे पहले प्राणी ब्रह्मा के मन अथवा मानस से उत्पन्न होने के कारण वे ब्रह्मा के समान पुत्र कहलाए हैं और उनकी संख्या 4 थी, इसलिए उन्हें चतुर्सन भी कहा जाता है। पितृ प्रेम की पीड़ा को पहली बार अनुभव करते हुए ब्रह्मा ने चारों भाइयों को बताया कि तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से पैदा किया है मैंने। उन्हें सृजन कार्य में ब्रह्मा का सहायक बनना था और प्रजनन द्वारा ब्रह्मांड की जनसंख्या में वृद्धि करनी थी। लेकिन कुमारों ने हाथ जोड़कर कहा, हम नहीं कर सकते। नहीं सुनकर ब्रह्मा विधाता की भौं में तन गईं। क्या तुम अपने पिता की आज्ञा नहीं मानना चाहते हो? दुस्साहस करोगे मुझसे? अपने जन्मदाता की आज्ञा की अवहेलना करोगे? तब चारों भाइयों ने कहा, हमें क्षमा करें। परम पिता ऋषियों ने उत्तर दिया, हम आभारी हैं कि आपने हमें उत्पन्न किया है, किंतु हम जीवन और मृत्यु के चक्र सीमित नहीं रहना चाहते हैं। जब हमारे चारों ओर फैला ब्रह्मांड असीमित है, तो हम इतने सीमित में कैसे रहें, कैसे समर्पित कर दें? यह ब्रह्मा जी के चारों पुत्र ब्रह्मा जी से कह रहे हैं स्वयं, और आगे कहते हैं कि हम उस अनंत तत्व परम ब्रह्मा की मनोहर स्वभाव पर
मनन करेंगे। हे पिताजी, हम तो सत्य और पवित्रता की अभिव्यक्ति हैं और इसीलिए हमें संतोष प्राप्त होगा। यह नश्वर लोक नहीं, अपूर्ति परलोक हमें पूर्णता प्रदान कर सकता है। क्या आपने सुना नहीं कि चारों दिशाएं हमें चारों ओर से पुकार रही हैं? इस बात को सुनकर ब्रह्मा को चिंता हुई, तो वह सृष्टि के हित में अपने मानस पुत्रों से याचना करने लगे। ब्रह्मा ने उन्हें याद दिलाया कि उनके मना कर देने से समस्त उपक्रम व्यर्थ हो जाएगा, किंतु चतुर्सन टस से मस न हुए। उनकी रुचि तो प्रचार करने से अधिक प्रश्न करने में थी। उन्होंने सृष्टिकर्ता से वरदान की याचना की। ये चारों पुत्र कहते हैं, हे परमपिता ब्रह्मा जी, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करिए। हम कभी बूढ़े न हों, हम सदैव कुमार बने रहें, बाल संत के रूप में अनंत काल तक ज्ञान प्राप्त करें और दूसरों को भी देते रहें। ब्रह्मा ने थोड़ा तर्क किया, किंतु वो अंततः मान गए। अपने मानस पुत्रों को जाते हुए देखकर ब्रह्मा के भीतर जबरदस्त क्रोध महसूस हुआ। इसी हिंसक भाव में तीसरी मुसीबत छिपी थी। तो किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, वहाँ शुरुआत किस प्रकार से किए हैं, यह सब मैं आपको बतला रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए तो आपको सब समझ में आएगी किस प्रकार से हमारी ये पूरा ब्रह्मांड बना है। ब्रह्मा जी का जैसे क्रोध बढ़ा, उनके मस्तक से अग्नि शिखा प्रकट हुई तथा उस अग्नि से एक जीव प्रकट हुआ। उस दिव्य जीव की रक्तमयी लाल आंखें चमक रही थी। उसने गरजते हुए पूछा, मेरा नाम क्या है? इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी विस्मित हो गए और सोच में पड़ गए कि उस प्राणी को क्या उत्तर दूं मैं। और इसी बीच जोर जोर से वह और चिल्लाने लगा। उसके दहाड़ से उसकी आंखों से जैसे धुआं निकलने लगा हो और कहने लगा, मुझे मेरा नाम बताओ। रचयिता ब्रह्मा को याद आया कि वह रक्त और गर्जन दोनों का मूल रुद्र धातु होता है, इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, रुद्र, मैं तुम्हें रुद्र नाम देता हूँ। रुद्र कोई नहीं, शिव जी थे। महादेव का नाम रुद्र हुआ। परम ब्रह्मा की एक और दिव्य अभिव्यक्ति तमस गुण से शिव का प्रकट होने से जगत की त्रिमूर्ति पूर्ण हो गई थी। रचयिता ब्रह्मा, संरक्षक विष्णु और संहारक शिव जी हुए। उनके भयानक रूप से अंधकारमय और अशांत ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर भगवान को शांत किया और उनसे सृष्टि की प्रक्रिया में सहायता करने का अनुरोध किया। शिव सहमत हो गए और तुरंत एक के बाद एक जीव उत्पन्न करने लगे। ब्रह्मा के आनंद की कोई सीमा न थी। उन्हें एक साथी मिल गया जो कि सहजता से उनका बोझ साझा कर रहा था। विधाता के चेहरे पर एक दीप्तिमान मुस्कान थी, किंतु अगले ही पल जम गई। महारुद्र, क्या कर रहे हैं आप? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आप तो अपने आप को गुणा कर रहे हैं। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया से गुजर रही कोशिका की भांति वे अपनी ही प्रकृति प्रकट कर रहे थे। एक के बाद एक रुद्र प्रकट होने लगे, जैसे दर्पण में अनेक छवियां का समान क्रम उत्पादन चल रहा था। भ्रमित करने को यह पर्याप्त नहीं था कि वे सभी शिव की तरह अमर निकले। उनमें से हर एक अब 11 रुद्र ब्रह्मा के सामने खड़े थे। तब ब्रह्मा जी ने भयभीत होकर अपनी भुजाएं उठाई और कहा, रुक जाइए, ठहर जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते महादेव। शिव जी ने कहा, क्या नहीं कर सकता और कैसे नहीं कर सकता? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, आप इस तरह अमर जीवों को उत्पन्न नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकता हूँ? शिव जी कहते हैं। तब ब्रह्मा जी समझाते हुए कहते हैं, इससे ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ जाएगा। सृष्टि में केवल नश्वर प्राणी का जन्म होना चाहिए। उन्हें इस सृष्टि की तरह जिसमें वे रहते हैं फिर जन्म लेने के लिए मरना होता है। केवल इसी से सृजन, संरक्षण और विनाश का चक्र कायम रह सकता है।
पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी अमर नहीं हो सकते हैं। क्या आप नश्वर प्राणियों को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं? ब्रह्मा जी शिव जी से कहते हैं। शिव जी ने सिर हिलाया, मैं केवल अमर प्राणियों को ही उत्पन्न कर सकता हूँ। अगर इसमें आपकी प्रक्रिया निष्प्रभावी हो रही है तो मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। इससे बेहतर होगा कि मैं ध्यान में लीन हो जाऊं, शिव जी कहते हैं। इस प्रकार 11 रुद्रों को पीछे छोड़कर जैसे ही शिव जी गए, ब्रह्मा ने रुद्रों पर दृष्टि डाली। एक ओर से उन्हें मानस पुत्रों ने सृजन करने से मना कर दिया था, दूसरी ओर से शिव ने अनेक प्राणियों को उत्पन्न कर दिया था। ब्रह्मांड को इस अभाव या प्रचुरता किसी भी प्रकार से लाभ नहीं मिला। रुद्र अब आवास के लिए संघर्ष कर रहे थे। ब्रह्मा ने उनके लिए 11 स्थल निर्धारित किए। यह 11 स्थान क्या है भक्तों, आइए जानते हैं। 1 को हृदय दिया गया और 5 को ज्ञानेंद्रियां और शेष 5 को तत्व दिए गए। रुद्र चले गए और ब्रह्मा फिर अकेले रह गए। वे अपनी इस भूल के लिए खुद को बहुत कोस रहे थे। वे इस बात को नहीं समझ पाए कि महादेव का कार्य विनाश करना है और वह सृजन नहीं कर सकते हैं। और यह ब्रह्मा और विष्णु शिव के बीच श्रम की विभाजन रेखा पवित्र है तथा सृष्टि उस रेखा को धुंधला नहीं कर सकती है। सृष्टि की रचना करना केवल ब्रह्मा का कर्म है और उन्हें यह दायित्व वहन करना ही होगा। ब्रह्मा जी यह समझ गए और स्वयं अपनी सारी बागडोर संभाली, परंतु आगे भी उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किस प्रकार से आगे सृष्टि का निर्माण हुआ भक्तों, आइए जानते हैं। ब्रह्मा पुनः ध्यान में लीन हो गए। इस बार उनके भीतर से 7 दिव्य ऋषि प्रकट हुए, जिनके नाम थे वशिष्ठ, मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह और क्रतु। उन्हें सामूहिक रूप से सप्त ऋषि कहा गया है। इसके बाद ब्रह्मा के हृदय से बैल के रूप में धर्म उत्पन्न हुआ। समय बीता तो ब्रह्मा ने धर्म के भाग्य को लेकर भविष्यवाणी की है। ब्रह्मा कहते हैं, धर्म तुम 4 पैर खड़े हो, जो 4 सद्गुणों के प्रतीक है, सत्य, तप, सुचिता और करुणा। सतयुग में तुम चारों पैर पर खड़े रहोगे, क्योंकि इन सभी गुणों का सहजता से सभी पालन कर देंगे। जैसे जैसे प्रत्येक युग आगे बढ़ेगा, तुम एक एक करके अपने पैर खोते जाओगे। त्रेता युग में तुम्हारे 3 पैर होंगे, एक पैर खत्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमसे लोग तप करना छोड़ देंगे। फिर द्वापर में तुम्हारे 2 पैर रह जाएंगे। इस बात को सुनकर धर्म कहते हैं कि पिताजी, मेरे सिर्फ 2 पैर। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ, इसलिए कि बहुत से लोग सुचिता को त्याग कर देंगे और फिर कलयुग में तुम्हारा केवल 1 पैर रह जाएगा। फिर धर्म कहता है कि पिताजी केवल 1 ही पैर, ऐसा क्यों? तब ब्रह्मा जी पुनः कहते हैं, क्योंकि कलयुग में लोग करुणा नहीं रखेंगे और धर्म मैंने तुम्हें अपने हृदय से उत्पन्न किया है, किंतु दूसरों के हृदय में तुम्हारा अधिक समय तक वास नहीं रहेगा। शीघ्र ही कुछ अन्य प्राणी अस्तित्व में आ गए और ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से अग्निदेव और वक्ष स्थल से कामदेव उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से दक्ष, नाभि से विश्वकर्मा और ग्रीवा से नारद की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी फिर से उदास होने लगे। तब फिर से ब्रह्मा जी नारद जी के ओर देखा और उनसे भी अनुरोध किया, जो सारे ऋषियों तथा शिव जी से किया था। आओ पुत्र, सृजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ। परंतु दुर्भाग्य से कुमार ऋषियों की भांति नारद ने भी सिर हिलाकर कह दिया, मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। जन्म और मृत्यु के अंतहीन भंवर में फंसे और इस लौकिक जगत का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है पिताजी। मुझे केवल नारायण का लोक पसंद है।
जो समय और स्थान के बंधनों से मुक्त है। आप मुझे भौतिक सुखों का रस प्रदान करना चाहते हैं, किंतु मैं चैतन्य परमानंद का अभिलाषी हूँ। इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर और दुखी हुए। पहले से ही मधु और कैटभ ने ब्रह्मा जी को संकट में डाल रखा था। उसके उपरांत उसके अपने चतुर्सन ने स्पष्ट रूप से उत्तरदायित्व लेने से मना कर दिया। फिर शिव ने भी ब्रह्मा की मुसीबत को 11 गुना कर दिया और अब नारद जी ने साथ छोड़ जाने वाले थे। भक्तों, यह हमारे लिए बहुत समझने वाली बात है। जब हम कोई चीज करते हैं वह हमारे मन पसंद नहीं बनती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं तथा बहुत विचलित मन हो जाता है हमारा ही नहीं, जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अपने योग काम नहीं पाया तो उनका मन भी विचलित होता है। यानी कि भगवान भी कष्ट सहते हैं और फिर सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो हम तो केवल साधारण मनुष्य हैं, तो कठिनाई पर भक्तों अपने को विचलित नहीं होना चाहिए। यही समझा रहे हैं ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हुए। आइए कथा की ओर चलते हैं। नारद जी जाने वाले ही हैं, यह बात सोच के ब्रह्मा जी को फिर से अपने भीतर क्रोध की ज्वाला भड़कती हुई महसूस हुई और उनके हृदय और मस्तिष्क पर वे हावी हो रही थी। उसकी चकाचौंध से ब्रह्मा को और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रह्मा के ओंठ खुले और उन्होंने श्राप दे डाला, नारद तुम गंधर्व बन जाओगे, एक भाट की तरह यहाँ वहाँ भटकते फिरोगे। यदि भौतिक संसार से सब दूर भागेगा तो सृष्टि का कार्य कैसे चलेगा? यह सृष्टि अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त करेगी? नारद स्तंभ रह गए। लेकिन नारद जी चुपचाप श्राप को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ऐसा कुछ किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पुत्र ने पलटकर अपने पिता को श्राप दे दिया। आप जिस तरह अपने रोष को नियंत्रण करने में विफल हैं पिताजी, उसी तरह आप वासना को भी रोकने में असमर्थ रहेंगे। आपके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी कि आप अपने वासना को रोकने में असफल रहेंगे। नारद जी की इस बात को सुनकर ब्रह्मांड कांप उठा। तीनों लोग कांपने लगे। नारद जी के शब्द समूचे ब्रह्मांड में गूंज रहे थे। इसी बीच नारद जी वहां से चले गए और सृष्टि का भविष्य पुनः संकट में पड़ गया। ब्रह्मा के नेत्रों में आंसू छलक आए। उन्होंने इतनी पीड़ा महसूस की कि उनके कमल पुष्प की पंखुड़ियां तक मुरझाने लगी। जिस समय ब्रह्मा के पास सहायता पहुंची, उन्हें इस बात का लगभग भरोसा हो चुका था कि उनका उद्गम पूरी तरह से निष्फल था। परंतु ब्रह्मा जी के कार्य को किसी ने और सहायक बनकर उनके पास आया। ब्रह्मा जी सोचे भी नहीं थे कि यह मेरी सहायता करेगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के पास एक और बहाने से ब्रह्मा जी के पास फिर एक मौका आया। जानते हैं कैसे? ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से जन्म लेने के बाद दक्ष ने एक समारोह आयोजित किया। उसमें सप्त ऋषियों ने भाग लिया और उन सबको विशेष कार्य सौंप दिए गए थे। उस समारोह में सम्मिलित होने के लिए विष्णु और ब्रह्मा दोनों निद्रा से बाहर निकल आए। सप्त ऋषियों के मंत्रोच्चारण के साथ अनुष्ठान आरंभ हो गया। उसके शब्द ब्रह्मांड के सिराओं में व्याप्त हुए और सर्वत्र गूंज रहे थे और सृष्टि पर धर्म निष्ठा की परत चढ़ती जा रही थी। भक्ति रस से प्रमत्त ब्रह्मांड झूम रहा था। मंत्रोच्चारण का स्पर्श पाने वाली प्रत्येक वस्तु पवित्र होती जा रही थी। सहसा यज्ञ कक्ष के प्रवेश द्वार पर भगदड़ मच गई। शिव जी को ब्रह्मा जी से विदा लेने के उपरांत एक रमणीय स्थल मिल गया, जहां बैठकर वह ध्यान में लीन हो गए। परंतु ऋषियों के गुंजायमान हो रहे थे। मंत्रों ने शिव की शांति को भंग कर दिया और गहन ध्यान की अवस्था से विचलित होने पर शिव जी क्रोध में आ गए और वो समारोह स्थल के द्वार पर आ पहुंचे। शिव ने उस स्थान पर धावा बोल दिया और सब कुछ उलट पलट कर रख दिया। दक्ष तथा सप्त ऋषि
भयभीत होकर भाग गए। किंतु विष्णु ने इस दैविक बर्बरता का विरोध किया। विष्णु को विरोध करता देखकर शिव का क्रोध और भड़क उठा और दोनों के बीच में घमासान युद्ध छिड़ गया। आकाश गंगा कांप उठी, समय थम गया। दोनों देवताओं के टकराव से ब्रह्मांड के खंडित हो जाने का संकट खड़ा हो गया, जिसे देखकर तत्व ने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा ने देखा कि वह विनाश अपरिवर्तन होगा और उन्होंने डर कर हाथ जोड़ लिए। मैं आप दोनों से विनती करता हूँ, इस प्रकार ब्रह्मा जी कहने लगे, इस युद्ध को समाप्त कर दीजिए, अन्यथा यह कभी समाप्त नहीं होगा। आप दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं और विपरीत भी हैं। यह युद्ध अनंत काल तक चलेगा। आपके आसपास की हर वस्तु नष्ट हो जाएगी, किंतु आप दोनों लड़ते ही रहेंगे। इसलिए आप दोनों क्रोध को शांत कर लीजिए, अन्यथा मेरे बनाए हुए ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगे। आप क्या चाहते हैं? क्या यह पसंद है आपको कि समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाए? तब दोनों देवताओं को यह बात समझ में आ गई। विष्णु भगवान तथा शिव भगवान दोनों समझ गए और मुस्कुरा दिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मेरे हृदय से भय को दूर कर दिया है और ब्रह्मांड पर आए संकट को भी रोक दिया है। आज से विष्णु हरि होंगे तथा शिव हर होंगे। शिव का एक नाम हर होगा, दोनों नामों का अर्थ एक ही है और दूर करने वाला ये आपको सदा याद दिलाएंगे कि आप एक दूसरे के पूरक हैं। हरि और हर मिलकर हरिहर कहलाएंगे। शिव चले गए और दक्ष का समारोह पूर्ण हो गया। सब लोग जाने लगे तो विष्णु ने ब्रह्मा जी को एक तरफ बुलाया और ब्रह्मा जी से कहते हैं, प्रभु मैं आपको देख रहा हूँ, आप परेशान लग रहे हैं और आपने यज्ञ के अनुष्ठान का भी आनंद नहीं लिया। मुझे बताइए आपको क्या दुख है? विष्णु जी के इस प्रकार के वचन से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने अपनी परेशानी कह दी। उनके मुख से शब्द धारा की तरह बहते हुए निकल रहे थे और उन्होंने अपनी हताशा का वर्णन किया। उन्होंने विष्णु जी को बताया कि किस तरह सृजन की प्रक्रिया उनका अनिष्ट हो रही है और कैसे उनके पुत्रों ने उनकी बात ना मानी और किस तरह वो हर क्षण पीड़ा से परेशान हो रहे हैं, जबकि विष्णु आराम से निद्रा में लीन थे। संभवतः मुझे पद से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपना कार्य करने में विफल हो गया हूँ। ब्रह्मा जी ने इस दुख को विष्णु भगवान से व्यक्त किया। तब विष्णु भगवान ने स्तंभ की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। वह स्तंभ सोने तथा चांदी के धातु से निर्मित हुआ है। स्तंभ को देखे और फिर विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप महादेव जी के पास जाइए, वही इसका समाधान कर सकते हैं। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने कोशिश की थी, किंतु वो अमर प्राणी उत्पन्न करने लग गए। महादेव विध्वंसक हैं, वे रचना कैसे कर सकते हैं? तब विष्णु वो कहते हैं कि रचना यदि वो ना भी करें, किंतु सुझाव अवश्य दे सकते हैं। आप महादेव के पास जाइए। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु के निर्देश का पालन किया। जब वो शिव के पास पहुँचे तो पाया कि महादेव फिर से ध्यान में लीन हो चुके थे। दक्ष के यज्ञ में शिव का प्रकोप देखकर बाद में ब्रह्मा को पुनः शिव का ध्यान भंग करने का भय लगा, परंतु ब्रह्मा जानते थे कि बिना उत्तर लिए लौटना भी संभव नहीं था। इसलिए वो बैठकर आत्मा की गहराई में भगवान की उपासना करने लगे। समय बीतता गया, किंतु ब्रह्मा अपने स्थान से नहीं हिले। उनकी प्रार्थना की गंभीरता से प्रसन्न होकर शिव ने नेत्र खोल दिए और शिव ने कहा, मुझे पता है कि आप क्यों आए हैं। प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। यह कहते कहते ब्रह्मा जी की आंखें भर आईं। सृष्टि खतरे में है और मैं भटक रहा हूँ। मुझे मार्ग दिखाइए और बताइए कि मुझसे कहाँ भूल हुई है। जिस तरह आपने पुत्रों को जन्म दिया है,
उस तरह प्रजनन की प्रक्रिया संभव नहीं है। महादेव वैसे कहते हैं। आगे शिव जी कहते हैं, दरअसल आपको शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति कौन है? ब्रह्मा जी कहते हैं। तब महादेव कहते हैं, स्त्री की शक्ति। शिव खड़े हो गए। ब्रह्मा उन्हें मंत्र मुग्ध से देखते रहे। ब्रह्मा ने देखा कि भगवान शिव का शरीर ने एक नया रूप धारण किया है। ऐसा शानदार रूप जो आधा पुरुष और आधा स्त्री का था। दाहिना भाग पुल्लिंग और बायां भाग स्त्रीलिंग। वह बीच की धुरी पर नीचे तक समान रूप से विभाजित हुआ, किंतु विभाजित होते हुए भी वह एक ही था। लेकिन विरोधी ऊर्जा का आदर्श सहजीवनी रूप से एक ऐसा दैविक द्वैत स्वरूप जिसे ब्रह्मा ने पहले कभी नहीं देखा था। इस प्रकार शिव जी ने ब्रह्मा को ऐसा रूप दिखाकर सृष्टि का रहस्य बता रहे थे। इस दृश्य का ब्रह्मा पर ऐसा प्रभाव हुआ कि वो भय और हर्ष से भरकर वहीं बैठ गए। क्योंकि शिव के इस रूप का अर्ध भाग नारी का था, इसलिए उन्हें अर्धनारेश्वर कहा गया है। शिव के उस अवतार ने ब्रह्मा को संबोधित करते हुए कहा, इसकी आवश्यकता है सृजन के लिए। शिव शक्ति देव देवी स्थिर गतिशील होने बनने और संयुक्त रूप से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपके बनाए हुए सृष्टि के दो अंग हैं और एक के बिना दूसरा अपना कार्य नहीं कर सकता। इन दोनों तत्व को एकीकृत होने पर ही उत्पत्ति की प्रक्रिया संभव हो सकती है। यह संयोजन न केवल सृजन को आरंभ करेगा, आपूर्ति यह प्रक्रिया को अंत समय तक जारी भी रखेगा। इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, आदि शक्ति की जय, देवी माता की जय, पवित्र स्त्री की रूप की जय हो। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और कहा, देवी मैं आपकी वंदना करता हूँ कि आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं नारी की रचना करने में सक्षम बनूं और ऐसा मानव युगल उत्पन्न कर पाऊं जो पृथ्वी पर प्रगति कार्य को आगे बढ़ाएगा। आदि शक्ति मुस्कुराई और उन्होंने ब्रह्मा को प्रजनन की शक्ति प्रदान कर दी। उस शक्ति को पाकर ब्रह्मा ने अपने शरीर से एक पुरुष तथा एक स्त्री की रचना की। यह पृथ्वी का पहला युगल था। पुरुष का नाम मनु था और स्त्री का नाम ब्राह्मी रखा गया। क्योंकि प्रजनन के लिए स्रोत मिल गया, अंत में इस प्रक्रिया का नाम मैथुनी सृष्टि रखी गई। क्योंकि मानव जाति की उत्पत्ति मनु से होने वाली थी, इसलिए उसे मनुष्य या मानव कहा गया। ब्रह्मा प्रसन्न थे इसलिए कि सृष्टि अब अपना ध्यान रखेगी। ब्रह्मा ने मनुष्य को बनाया जो पृथ्वी पर जीवन का श्रेष्ठतम स्वरूप था। यह भगवान की अपनी छवि थी और यही ब्रह्मांड का उद्देश्य भी था। ब्रह्मदेव इतने प्रसन्न हुए कि वे अब तक आई समस्त परेशानियों को भुला बैठे। वैसे ही भक्तों, हम सब ब्रह्मा की संतान हैं, तो इसी प्रकार हमारे भी भय और शोक और खुशी का इसी प्रकार से विस्तार है। जब हम अपने मनपसंद चीज कर लेते हैं तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। यदि हमारे मन का नहीं होता तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज भी तो ब्रह्मा जी ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हो गए कि वो नारद जी द्वारा श्राप दिया गया है यह भी भूल गए थे। नारद जी ने उनको श्राप दिया था कि आपके मन में ऐसी चीज उत्पन्न होगी जो कभी होनी ही नहीं चाहिए। उनके बोले गए शब्द सच होने वाले हैं। इसी श्रृंखला में मैं आगे बतलाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही भक्तों। हरे कृष्णा।